नारायण। जगत जगदीश्वर की अभिव्यक्ति और उनका अभिव्यंजक संस्थान है। इस दृष्टि से देखें तो जगत का अद्भुत महत्व है, तथापि वह स्वतंत्र रूप से वर्णनीय कथमपि नहीं है। शरीर और संसार में अज्ञान सिद्ध अहंता ममता ही जीवों की संस्कृति में हेतु है। सुषुप्ति में अहंता और ममता के आश्रयभूत अंतःकरण का अज्ञान में विलय के कारण अन्य में अन्य बुद्धि का अध्यास की निवृत्ति तो मान्य है। उस दशा में जीव मृत्यु, मूढ़ता तथा दुख के भय से अतिक्रांत होता है, परंतु मृत्यु, मूढ़ता और दुख बीज अज्ञान के शेष रहने के कारण सुषुप्ति और तद्वत महाप्रलय में भी कृतार्थता असंभव है। आत्मा की अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म रूपता और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में प्रकृति सहित अनात्म प्रपंच की अध्यस्तता के अचंचल बोध से जीवन की कृतार्थता संभव है। तदर्थ निषिद्धाचरण का अभाव और स्वानुरूप कर्मोपासना का निष्काम भाव से समादर एवं सद्गुरु सानिध्य में आत्मानुशीलन अपेक्षित है। दर्शन शास्त्रियों का अभिप्राय सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में सन्निहित है। किसी भी दर्शन के अभिमत सिद्धांत को अन्य दर्शन लांछित नहीं करता। परोवरीय क्रम से पूर्व दर्शन के अभिमत सिद्धांत को स्वीकार कर उसके उत्तर दर्शन परिष्कृत मात्र करता है। इसके आवांतर कथन का ही उत्तर दर्शन निराकरण करता है। अतः दर्शनों में स्वभाव सिद्ध सामंजस्य है। यथा चार्वाक सम्मत देह बाह्य पृथव्यादि अनात्म तत्व को उत्तर दर्शन ने स्वीकार कर चेतना विशिष्ट शरीर की आत्मरूपता का परिष्कार करते हुए क्रमशः शरीर विशिष्ट चेतन तथा निर्विशेष चेतन की आत्मरूपता को अंगीकार किया है। तद्वत प्रत्यक्ष मात्र की प्रमाणता का निराकरण कर अनुमान आदि प्रमाणों को स्वीकार किया है। समस्त भेद भूमियों का सदुपयोग करते हुए चिदात्म तत्वक मनोनिवेश वैदिक प्रस्थान की अपूर्वता है। प्रवृत्ति का निवृत्ति में, क्रिया का अक्रिय में, जाति का अज में, अनित्य का नित्य में, अचित का चित में, दुख का सुख में, गुण का निर्गुण में, भेद का अभेद में एवं साकार का निराकार में पर्यवसान वेदांत दर्शन की विशेषता है। तद्वत प्रतिभासिक रज्जु सर्पादि का व्यावहारिक रज्जवादि में, व्यावहारिक रज्जवादि का अनिर्वचनीय अज्ञान में और अनिर्वचनीय अज्ञान का अधिष्ठानात्मक परमार्थ सत में पर्यवसान मान्य है। और अंत में सदैव सत्यम सौम्येदमग्र आसीद की दृष्टि से परमार्थ सत्य की सद्रूपता ही सिद्ध है। अदृश्य और अनभिव्यक्त के अस्तित्व में आशंका अथवा उसके अस्तित्व का निराकरण और दृश्य तथा अभिव्यक्त की अनित्यता तथा अध्यस्तता की असहिष्णुता सकल विवादों का मूल है। काष्ठगत अदृश्य अनभिव्यक्त अग्नि के अस्तित्व का निराकरण या अस्तित्व पर आशंका तथा दाहक प्रकाशक व्यक्त अग्नि की नश्वरता सर्वविदित तथ्य है, परंतु भगवान दत्तात्रेय तुल्य तारिणी दृष्टि के अमोघ प्रभाव से यह समझ में आता है कि चंद्रकला में वृद्धि तथा ह्रास होने पर भी चंद्र में कोई वृद्धि या ह्रास असिद्ध है। अभिव्यंजक संस्थान और अभिव्यक्ति के कारण चंद्र तुल्य सनातन अव्यक्त आत्मा की अनित्यता अमान्य है।
आत्मा अनुभाव्य परिलक्षित होने पर भी अननुभाव्य ही है। अननुभाव्य होने पर भी वंध्या पुत्रादि तुल्य असत नहीं है, अपितु अनुभव स्वरूप साक्षात परोक्ष ही है। श्रीमद्भागवत 11:7-48 में कहा गया है कि विसर्गाद्यः श्मशानान्तः भावा देहस्य नात्मनः कलानामिव चंद्रस्य कालेनाव्यक्त वर्तमनः। इसका अर्थ देते हैं, यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस कालक के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है और न ही बढ़ता है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं वे सब शरीर की हैं, न कि आत्मा की। आत्मदेव जन्मादि भाव विकारों से सर्वथा रहित ही है। आत्मा की परम प्रेमास्पदता, अपरोक्षता, चिद्रूपता और नित्यता की अवहेलना असंभव है। ब्रह्म की सर्वकारणता और अपरिच्छिन्नता की अवहेलना असंभव है। दोनों की एक रूपता स्वीकार करने पर ही ब्रह्म और आत्मा की तत्वरूपता संभव है। सियापति रामचंद्र की जय। राधापति कृष्णचंद्र की जय। गौरीपति चंद्रचूर्ण की जय। पवन सुत हनुमान की जय।